हेलो एवरीबॉडी, मैं देवेश श्री राम कोचिंग क्लासेस और आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए स्व सहायता समूह का फोर्थ पार्ट। बहुत ही यूनिक चैप्टर है स्व सहायता समूह, बहुत मजेदार चैप्टर है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि कमेंट जब आप करोगे तो मुझे त्रुटि पता चलेगा कि वीडियो में किस प्रकार का त्रुटि है, फिर उस पर मैं जल्द से जल्द सुधार करूंगा। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं स्व सहायता समूह का फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में यह समझने का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्व सहायता समूह कौन से जिला में है ना। प्रश्न बनता है ऐसा कि सबसे ज्यादा स्व सहायता समूह कहाँ है, सबसे कम स्व सहायता समूह कहाँ है। स्व सहायता समूह का मतलब होता है संगठन, और संगठन की बात करेंगे तो स्व सहायता समूह सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो राजनांदगांव में है। और न्यूनतम स्व सहायता समूह कहाँ है, तो नारायणपुर में है। दोनों बात को याद रखेंगे, सर्वाधिक स्व सहायता समूह छत्तीसगढ़ में कहां है, राजनांदगांव में है, और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम स्व सहायता समूह कहां है, तो नारायणपुर में है। ठीक है, दोनों बात समझ में आया। फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कुल स्व सहायता समूह कितना है, तो 2,09,000 स्व सहायता समूह का गठन किया जा चुका है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कुल स्व सहायता समूह की संख्या कितनी है, तो 2,09,000 स्व सहायता समूह है। ठीक है, समझ में आया बात। फिर बात करेंगे ऋण सीमा के बारे में। ऋण सीमा ऐसा है कि स्व सहायता समूह को ऋण दिया जाता है और ऋण के लिए भी अलग अलग सीमा निर्धारित किया गया है ना। जैसे ज्यादा दिन हो गया स्व सहायता समूह को गठन हुए, है ना, आगे बात करेंगे इसके बारे में कि कितना सीमा कितने दिन में कितना ऋण लिया जा सकता है, ये सब के बारे में आगे बात करेंगे। अभी देखते हैं कि 2 लाख ऋण सीमा वाले जो स्व सहायता समूह है उन लोगों को आय सृजन 50% रखना होगा। आय सृजन अर्थात ये होता है कि जितना मैं ले रहा हूं लोन, जितना मैं ऋण ले रहा हूं, है ना, उसके हिसाब से आमदनी भी होना चाहिए। तो ये अनिवार्यता रखा गया है कि 50% आय सृजन होना चाहिए 2 लाख ऋण सीमा वाले स्व सहायता समूहों को। ठीक है, 4 लाख ऋण सीमा वाले स्व सहायता समूह को 75% तक के आय सृजन अनिवार्य होगा, और 6 लाख वाले ऋण सीमा वाले को 85% आय सृजन करना अनिवार्य होगा। तीनों को एक बार और देखेंगे। 2 लाख ऋण सीमा वाले स्व सहायता समूह को 50% आय सृजन, 4 लाख वाले को 75% और 6 लाख वाले के 85% आय सृजन रखना अनिवार्य होगा। तो ऋण सीमा के बारे में समझ में आया है ना। आय सृजन बताया मैं 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, है ना। 2 लाख के लिए 50% आय सृजन और 4 लाख के लिए कितना है, 75% आय सृजन होना चाहिए, और 6 लाख ऋण सीमा के लिए 85% तक के आय सृजन अनिवार्यता रखा गया है। ठीक है, फिर स्व सहायता समूह में बात करेंगे कोष। कोष अर्थात खजाना, है ना। स्व सहायता समूह में खजाना कैसा रहेगा, कहां से आएगा खजाना में पैसा, है ना, वही कोष है। तो बात करेंगे सदस्यों की बचत, ये पहला खजाना में जाएगा जो सदस्य बचत करेंगे, प्लस स्व सहायता समूह उधार द्वारा अर्जित आय, उधार लिया गया है ऋण, है ना, ऋण से जो आय बन रहा है वो भी तो कोष में जाएगा ना, खजाना में। ठीक है, तो यहां से होगा। फिर प्लस चक्री निधि, बीच बीच में चक्री निधि के रूप में जो दिया जा रहा है ना, पैसा राशि, ठीक है, चक्री निधि के रूप में, वो ये भी तो कोष में जाएगा ना चक्री निधि। जैसे 15,000 मिल गया, 20,000 मिल गया, 25,000 मिल गया, बीच बीच में जैसे जैसे स्व सहायता समूह चलता जाएगा, अच्छा से क्रियान्वयन होता जाएगा, उस हिसाब से चक्री निधि, परिक्रमी निधि के रूप में राशि मिलता जाएगा, है ना। और प्लस अन्य स्रोत, अन्य स्रोत जैसे इन लोग स्व सहायता समूह से कार्य करेंगे, पैसा लगा करके, राशि लगा करके, फिर उससे आमदनी होगा तो अन्य स्रोत, तो ऐसा करके एक कोष तैयार हो जाएगा स्व सहायता समूह में। ठीक है, एक बार और देखेंगे कोष को। सदस्यों की बचत प्लस स्व सहायता समूह द्वारा उधार अर्जित आय और चक्री निधि और अन्य स्रोत, है ना, समझ में आ रहा है ना। सदस्यों की बचत हो गया, प्लस स्व सहायता समूह उधार द्वारा अर्जित आय हो गया, प्लस चक्री निधि प्लस अन्य स्रोत, ये सब मिलाकर के जितनी राशि होगी वो सब कोष में जाएगा और वही कोष है। ठीक है, चलो फिर बात करेंगे घटक। स्व सहायता समूह के घटक के बारे में बात करेंगे। तो स्व सहायता समूह का पहला घटक है वित्तीय समावेशन, है ना। वित्तीय समावेशन जो है स्व सहायता समूह का पहला घटक है वित्तीय समावेशन। ठीक है, वित्त समझ रहे हो ना, स्व सहायता समूह का काम ही संबंध ही वित्त से है। ठीक है,
तो वित्तीय समावेशन से संबंधित है, तो पहला घटक वित्तीय समावेशन हो गया। दूसरा बात करेंगे गरीबी रेखा से बाहर आने वाले, है ना, आने के लिए ऋण की पहुंच महत्वपूर्ण। अब ऐसा ये इस टाइप का बात बोल रहा है कि गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए ऋण तक की पहुंच बनाना महत्वपूर्ण है ना। अब गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए ही तो प्रयास चल रहा है ना स्व सहायता समूह का। तो स्व सहायता समूह क्या करता है, गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए ऋण की पहुंच महत्वपूर्ण है बता रहा है, मतलब ऋण की पहुंच बनाता है। ऋण लेने के लिए कैसे क्या करना होगा, है ना, क्या प्रावधान है, ये सब बताता है। फिर ऋण देके फिर वो गरीबी दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए ऋण की पहुंच महत्वपूर्ण है। ये दूसरा घटक है स्व सहायता समूह का। तीसरा घटक क्या है, संस्थागत स्रोतों से प्रति परिवार को 1 लाख का ऋण उपलब्ध कराना। ये तीसरा घटक है ना। तीसरा घटक क्या कहता है स्व सहायता समूह का कि संस्थागत स्रोतों से, कौन से स्रोत से, संस्थागत स्रोतों से प्रति परिवार को 1 लाख का ऋण उपलब्ध कराना भी क्या है, स्व सहायता समूह का घटक है। ठीक है, फिर बात करेंगे चौथा घटक क्या है, तो 7% ब्याज दर से ऋण दिया जाएगा। इसको मैं कल भी बताया था वीडियो में, लेक्चर में, है ना। चलो, 7% ब्याज दर से ऋण दिया जाएगा, ये चौथा घटक है। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, है ना, शुरू से। पहला घटक क्या है स्व सहायता समूह का, वित्तीय समावेशन। और दूसरा घटक क्या है, गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए ऋण की पहुंच महत्वपूर्ण है। और तीसरा घटक क्या है, संस्थागत स्रोतों से प्रति परिवार को 1 लाख का ऋण उपलब्ध कराना। और चौथा घटक है 7% ब्याज दर से ऋण दिया जाएगा। ये 4 घटक है स्व सहायता समूह का। फिर बात करेंगे राशि, है ना, राशि के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत ऋण विभिन्न अंश या डोजेज के रूप में प्रदाय किया जाएगा, है ना। राशि किस टाइप का दिया जाएगा स्व सहायता समूह में, तो राशि को इसके अंतर्गत जो स्व सहायता समूह है, समूह के अंतर्गत ऋण विभिन्न अंश या डोजेज के रूप में, अंश के रूप में या डोजेज के रूप में प्रदाय किया जाएगा, है ना। कितने अंश में दिया जाएगा, कितने डोजेज में दिया जाएगा, तो 4 अंश 4 डोजेज में दिया जाएगा राशि को, स्व सहायता समूह को। कैसे दिया जाएगा, तो सबसे पहले प्रथम अंश देखेंगे। ये जो प्रथम अंश है इसमें क्या होना चाहिए, स्व सहायता समूह को 4 से 6 गुना राशि प्रदाय किया जाता है ना, 4 से 6 गुना प्रथम अंश में, 4 से 6 गुना। और 4 से 6 गुना अर्थात 50,000 जो अधिक हो, 50,000 जो अधिक हो, मतलब 50,000 लगभग दिया जाता है प्रथम अंश में। ठीक है, फिर दूसरा अंश बात करेंगे, द्वितीय अंश। तो इसमें स्व सहायता समूह को 5 से 10 गुना दिया जाता है। और 5 से 10 गुना अर्थात 1 लाख जो अधिक हो, लगभग 1 लाख तक के द्वितीय अंश के रूप में, द्वितीय डोज के रूप में दिया जाता है स्व सहायता समूह को। ठीक है, फिर तृतीय अंश में क्या करते हैं, स्व सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण योजना या पिछली शाख के आधार पर न्यूनतम 2 लाख रुपया दिया जाता है। न्यूनतम 2 लाख रुपया तृतीय अंश के रूप में दिया जाता है। और कैसे, किस टाइप का दिया जाता है, तो स्व सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण योजना, जो सूक्ष्म ऋण पहले का जो ऋण है और उसके आधार पर या पिछली शाख, है ना, पिछले सूक्ष्म ऋण के आधार पर या पिछली शाख के आधार पर न्यूनतम 2 लाख रुपया ऋण दिया जाता है स्व सहायता समूह को तृतीय अंश के रूप में, तृतीय डोजेज के रूप में। ठीक है, फिर बात करेंगे चतुर्थ अंश। चतुर्थ अंश या चतुर्थ डोज, सूक्ष्म ऋण राशि योजना के आधार पर, जो सूक्ष्म ऋण राशि जो पहले राशि लिया गया है उस राशि के आधार पर 5 से 10 लाख रुपया ऋण दिया जाता है। ऋण प्रदाय मतलब राशि प्रदाय किया जाता है स्व सहायता समूह को। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। राशि जो है इसके अंतर्गत ऋण विभिन्न अंश या डोजेज के रूप में प्रदाय किया जाता है स्व सहायता समूह को। प्रथम अंश के रूप में 4 से 6 गुना, है ना, अधिकतम 50,000 रुपया। द्वितीय अंश के रूप में 5 से 10 गुना, अधिकतम 10,000, अधिकतम 1 लाख रुपया, है ना। ठीक है, और तृतीय अंश के रूप में स्व सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण योजना या पिछली शाख के आधार पर न्यूनतम 2 लाख रुपया दिया जाता है। और चतुर्थ अंश के रूप में
सूक्ष्म ऋण राशि योजना के आधार पर, सूक्ष्म ऋण राशि योजना के आधार पर दिया जाता है 5 से 10 लाख रुपया चतुर्थ अंश में। ठीक है, चारों समझ में आया बात। फिर बात करेंगे स्व सहायता समूह के ऋण वापसी। अब तो ऋण ले लिए ना स्व सहायता समूह, अब क्या करेंगे, ऋण की वापसी करेंगे। तो ऋण की वापसी का भी प्रावधान होता है, एक नियम होता है। तो पहली ऋण जो है 24 से 36 माह में हम लोगों को पेड करना है, जमा करना है, मतलब वापसी करना है। ठीक है, स्व सहायता समूह का जो पहली ऋण है 24 से 36 माह में वापस करना है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी ऋण जो है उसको 36 से 48 माह में वापस करना है, और तीसरी ऋण को 48 से 60 माह में वापस करना है, और चौथा ऋण को 60 से 84 माह में वापस करना है। ठीक है, एक बार और देखेंगे। पहली ऋण है ना, चार प्रकार, जैसे 4 अंश दिया ना, चार डोजेज में दिया गया है, ऋण राशि प्रदान किया गया है। तो इसको वापस भी कब करना है, कैसे करना है, तो इसका भी क्या है, 4 प्रकार से वापसी किया जा सकता है ना। जैसे पहले ऋण है ना, पहले ऋण अर्थात ये जो कम वाला ऋण है, पहला वाला 50,000, ये 24 से 36 माह में इसको क्या करना है, जमा करना है, वापस करना है। और दूसरा ऋण जो है ये वाला है ना 1 लाख, इसको 36 से 48 माह में वापस करना है। और तीसरा वाला ऋण जो है 2 लाख रुपया, इसको 48 से 60 माह में वापस करना है। ठीक है, और चौथा जो ऋण है ये 5 से 10 लाख रुपया, इसको क्या करना है, 60 से 84 माह में वापस करना है। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा स्व सहायता समूह। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्व सहायता समूह राजनांदगांव बताया मैं, है ना। और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम स्व सहायता समूह कहां है, तो नारायणपुर बताया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल स्व सहायता समूहों की संख्या बताया 2,09,000। ऋण सीमा आय सृजन, इसके बारे में बताया मैं, 2 लाख तक के ऋण सीमा वालों को 50% आय सृजन अनिवार्य है। 4 लाख ऋण सीमा वाले को 75% आय सृजन अनिवार्य है। 6 लाख वाले ऋण सीमा वाले को 85% आय सृजन अनिवार्य है। फिर बताया मैं कोष कैसे तैयार होता है स्व सहायता समूह में, तो सदस्यों की बचत होना चाहिए, प्लस स्व सहायता समूह उधार द्वारा अर्जित आय है, और प्लस चक्री निधि द्वारा आय, ये भी है चक्री निधि, बोनस टाइप का है ना, प्लस अन्य स्रोत। अब ऐसे मिला के कोष तैयार हो जाता है। फिर बात किया कि घटक के बारे में, और घटक के बारे में पहला घटक मैं बताया स्व सहायता समूह में वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन भी एक क्या है, स्व सहायता समूह के घटक है। फिर बताया मैं दूसरा घटक गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए ऋण की पहुंच महत्वपूर्ण है। और तीसरा घटक बताया संस्थागत स्रोतों से प्रति परिवार को 1 लाख का ऋण उपलब्ध कराना, ये भी तीसरा घटक है। और चौथा घटक है 7% ब्याज दर से ऋण दिया जाएगा, ये चौथा घटक है। फिर मैं आगे बताया राशि के बारे में। इसके अंतर्गत ऋण विभिन्न अंश या डोजेज के रूप में प्रदान किया जाएगा स्व सहायता समूह को। तो 4 डोज बताया ना, 4 अंश बताया। प्रथम अंश बताया जिसको 4 से 6 गुना दिया जाएगा स्व सहायता समूह को, जो अधिकतम 50,000 रुपया है ना। द्वितीय अंश में बताया द्वितीय डोज में कि 5 से 10 गुना दिया जाएगा, और ये अधिकतम 1 लाख रुपया है। तृतीय अंश का बात बताया मैं, और तृतीय अंश में क्या होता है, तृतीय अंश या तृतीय डोज में कि स्व सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण योजना पिछली शाखा के आधार पर न्यूनतम 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और चतुर्थ अंश बताया मैं कि सूक्ष्म ऋण राशि योजना के आधार पर 5 से 10 लाख रुपया चतुर्थ अंश, चतुर्थ डोज के रूप में दिया जाएगा। फिर बताया मैं स्व सहायता समूह के ऋण वापसी का क्या प्रावधान है। तो पहले ऋण को 24 से 36 माह में दिया जाएगा वापस, दूसरे ऋण को 36 से 48 माह में दिया जाएगा, और तीसरे ऋण को 48 से 60 माह में दिया जाएगा, और चौथा ऋण को 60 से 84 माह में दिया जाएगा। ठीक है, और यहां तक स्व सहायता समूह जो है वो लगभग समाप्त हो गया। आप लोग वीडियो को चारों पार्ट को देखना आराम से, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो देखेंगे, और वैसे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए ताकि बाद में आप लोगों को रिवीजन करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, ठीक, थैंक यू, जय हिंद।